औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सिंप्लीफिकेशन के सवालात हमारे चल रहे हैं और अभी भी वो जारी हैं। कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप जानते हैं कि जो भी फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर्स होते हैं, इसको हम जैसे भी फैक्टराइज कर सकते हैं हम करते हैं। अब फैक्टराइज करने के लिए भी क्या करना पड़ता है? चेक करना पड़ता है। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हमें कॉमन लेना होता है। अगर कहीं कुछ फॉर्मूला लग रहा है तो हमें फॉर्मूला लगाना होता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो फर्स्ट फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है, यहां तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो एज इट इज आ जाएगा, x प्लस 3 एज इट इज। इधर भी कुछ नहीं हो सकता, ना कुछ कॉमन आ रहा है ना कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो ये 3y माइनस 2x भी एज इट इज। यहां पर सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर देखें तो दो टर्म्स के दरमियान में माइनस साइन और दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि आप दोनों टर्म्स को होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। और आप जानते हैं होल स्क्वायर में लिखने के लिए ब्रैकेट्स के अंदर जो गिवन टर्म्स हैं उनका स्क्वायर रूट लिखना होता है। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और x की पावर 1, क्योंकि आप वेरिएबल की पावर को स्क्वायर रूट लेने के लिए क्या करते हैं? हाफ करते हैं। या आप ये कह लीजिए कि आप किसी भी वेरिएबल की इवन पावर का स्क्वायर रूट ले सकते हैं उस पावर को हाफ करके, क्योंकि बाहर 2 से जब हाफ पावर मल्टीप्लाई होगी तो वापस वही पावर बन जाएगी जो कि ऊपर आपको नजर आती है। ऐसे यहां पर 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3, और y स्क्वायर का स्क्वायर रूट y। और आप देख सकते हैं जब हम स्क्वायर्स अप्लाई करेंगे तो वापस यही टर्म निकल कर आएंगे। यहां अब डिनोमिनेटर्स देखें तो इनमें y कॉमन है, और आप जानते हैं जब कभी कोई कॉमन आ रहा हो बिल्कुल नहीं छोड़ें, वो फौरन कॉमन निकालें। तो यहां पर y कॉमन और y बाहर आने के बाद x रह गया और यहां 3 रह गया। अब आप देख सकते हैं यहां पर मल्टीप्लाइंग फॉर्म में तमाम वैल्यूज हैं। ये पूरे का पूरा x प्लस 3 का सिस्टम न्यूमरेटर में है और एग्जैक्टली यही सिस्टम डिनोमिनेटर में भी है, और ये सिस्टम कहीं दाएं बाएं से किसी भी वैल्यू से प्लस या माइनस नहीं हो रहा। x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल। अब इधर तो ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 रह गया। डिनोमिनेटर में 3y माइनस 2x एज इट इज, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, और यहां फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। और आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस b a माइनस b। ये फॉर्मूला हम यहां इस्तेमाल करेंगे, यानी कि स्क्वायर के नीचे लिखी हुई वैल्यूज को एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिखेंगे। तो यहां स्क्वायर के नीचे 2x और यहां स्क्वायर के नीचे 3y है, तो एक बार आ जाएगा 2x प्लस 3y और एक बार आएगा 2x माइनस 3y, और डिनोमिनेटर में y एज इट इज। अब एक बार फिर यहां पर आप देख सकते हैं 3y माइनस 2x डिनोमिनेटर में, और यहां पर 3y माइनस 2x नहीं है मगर 2x माइनस 3y है। मतलब टर्म्स तो सेम है मगर साइंस का प्रॉब्लम आ गया है। यहां पर 2x प्लस में, यहां 2x माइनस में है, यहां 3y माइनस में और यहां 3y प्लस में है। तो याद रखिएगा मैथमेटिक्स में आपको जब कभी भी टर्म्स की साइन तब्दील करने की जरूरत पड़े तो वो मौका होता है कि जब आप माइनस साइन कॉमन लेने का फैसला करते हैं। माइनस साइन कॉमन लेने का पर्पज ही यही होता है कि हम ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम टर्म्स की साइंस को तब्दील करना चाहते हैं। या भी नहीं कि अगर टर्म्स ब्रैकेट के अंदर नहीं भी हैं, अगर टर्म्स ओपनली भी मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल कहीं लिखा है माइनस एक्स प्लस 4y माइनस 8y, और कोई कहता है, या इसको z कर लीजिए, कोई कहता है यार मेरा दिल चाह रहा है कि x प्लस में दिखाई दे, 4 माइनस में और 8 प्लस में, यानी कि उसकी क्या विश है कि तमाम टर्म का साइन क्या हो जाए? तब्दील हो जाए। तो इस तब्दीली को लाने के लिए माइनस साइन हमारे काम में आएगा, तो हम फौरन जवाब देंगे ठीक है, ऐसा हो सकता है अगर हम माइनस साइन कॉमन लें। अब जब आप कुछ भी कॉमन लें, भले कोई साइन या कोई नंबर, कॉमन जो भी चीज हम लेते हैं उसके आगे ब्रैकेट लगाते हैं ताकि ब्रैकेट में हम जो कॉमन लिया उसके बाद जो बचा वो लिखें। तो माइनस साइन कॉमन लेने के बाद हर टर्म माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर ब्रैकेट के अंदर आएगी। तो माइनस माइनस प्लस एक्स, माइनस प्लस माइनस 4y और माइनस माइनस प्लस 8z। और अगर कभी आपको शक पड़े कि पता नहीं हमने माइनस साइन सही कॉमन लिया या नहीं लिया, तब वापस माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा के देखें क्या वापस ऊपर वाली टर्म्स हमें हासिल हो रही हैं। माइनस प्लस माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 4y और माइनस प्लस माइनस 8z, यानी कि अगर हमने अभी माइनस साइन से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरी एक्सप्रेशन वापस आ जाएगी। इसका मतलब है हमने माइनस साइन कॉमन बिल्कुल सही लिया है। यहां ये वाला स्टेप पिछले वाले स्टेप के
बिल्कुल बराबर है। अब यहां माइनस साइन क्यों कॉमन लेना चाहते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि माइनस साइन कॉमन लेने के बाद ये 2x किसमें हो जाएगा, जो प्लस में है माइनस में हो जाएगा, और 3y जो माइनस में ये किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो जब 3y प्लस में हो जाएगा तो ब्रैकेट में हम 3y पहले लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में तो आप टर्म्स को अरेंज कर सकते हैं ना, बस जो जिसका साइन उसके मुताबिक लिखें। और 2x जो माइनस में हो जाएगा फिर उसको हम ब्रैकेट में सेकंड टर्म के तौर पर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, यानी कि इस ब्रैकेट में से माइनस साइन कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट बन जाएगा प्लस का 3y माइनस का 2x, और नीचे भी क्या लिखा हुआ है, प्लस का 3y माइनस का 2x। इसका मतलब फिर हम इसको कैंसिल कर सकेंगे। तो यहां हम कॉमन निकाल रहे हैं 1/3y माइनस 2x एज इट इज इंटू माइनस साइन हमने कॉमन लिया, ये ब्रैकेट एज इट इज 2x प्लस 3y, और अब इस ब्रैकेट में से माइनस साइन कॉमन लेने के बाद क्या होगा, ये 2x जो प्लस में माइनस में हो जाएगा और जो 3y माइनस में किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम भी 3y पहले लिख देते हैं प्लस का 3y, और 2x जो माइनस में हो चुका है उसे हमने बाद में लिख दिया। अब बहुत से लोगों के जहन में ख्याल आता है कि हमने तो माइनस साइन इस ब्रैकेट से कॉमन लिया है, तो इस ब्रैकेट से पीछे लगना चाहिए था ना माइनस साइन, ये इधर का लगा दिया, ये तो इसके साथ लगना चाहिए था। तो आप खुद सोचें, अगर हम इसके साथ माइनस साइन लगा देते तो इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन ही तब्दील हो जाता। ये तो फिर ये दिखाई देता कि इस ब्रैकेट में से ब्रैकेट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, और ये अलाउ नहीं है कि आप मैथमेटिकल ऑपरेशन की सूरत तब्दील करें। या अगर आपको बहुत शौक है इस ब्रैकेट के साथ ही माइनस साइन लगाने का, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, एक बड़े से कर्ली ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन के बाद आप इस ब्रैकेट लिख सकते हैं, ताकि वो बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट इनका जो रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का उसे तब्दील ना करे। ठीक, तो ऐसा हम कर सकते हैं। अदरवाइज जब वैल्यूज मल्टीप्लाइंग फॉर्म में हो, फॉर एग्जांपल 50,000 ब्रैकेट्स एक साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में मौजूद हो, और आप सबसे आखिरी 50,000वें ब्रैकेट से माइनस साइन कॉमन निकाल रहे हैं, तो माइनस साइन किधर लगेगा, सबसे पहले ब्रैकेट से पहले लगेगा। वो तमाम 50,000 ब्रैकेट्स को पास करते हुए सबसे पहले ब्रैकेट के साथ लगाया जाएगा। हालांकि कहां से कॉमन लिया था, सबसे आखिरी ब्रैकेट से कॉमन लिया था। फिर 25,000 ब्रैकेट से फिर सोचा कि चलो जो 25,000वां ब्रैकेट है उससे भी कॉमन निकाल लो, तो फिर एक और माइनस साइन कॉमन आ जाता बाहर, वो भी सबसे शुरू में आता। वो दोनों माइनस साइन जब एक दूसरे से मिलते तो क्या हो जाते, प्लस हो जाते, खत्म हो जाते। तो ये ऐसा बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो माइनस साइन यहां क्या, 1 भी तो इसका मल्टीप्लाइंग फॉर्म में है ना, तो यही लगा लें। ठीक, और क्योंकि डॉट था मतलब मल्टीप्लाई का रिलेशन यहां पर मैनेज था, इसलिए यहां पर भी लगा सकते हैं। सही, मगर सबसे अच्छा क्या है, माइनस साइन लिया यहां से कॉमन, मगर लगाया कहां है, लगाया यहां है। ठीक, तो सबको समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब 3y माइनस 2x से 3y माइनस 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि कहीं दूर दूर से ना न्यूमरेटर में मौजूद ये ब्रैकेट और ना डिनोमिनेटर में मौजूद ये ब्रैकेट प्लस या माइनस दूर दूर से भी कहीं से नहीं हो रहे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यूं 1 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट ही रह जाएगा, और बाहर माइनस साइन मौजूद है, और ब्रैकेट में क्या मौजूद है, 2x प्लस 3y। मजीद सिंप्लीफिकेशन आप जानते हैं नहीं हो सकती, इसलिए यही इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर है। क्लियर।